इसलिए मैंने कहा राष्ट्र में और देश में फर्क होता है। हम जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो दिया जलाते हैं, तो ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि दिया जलाना है? हम जो लैंप लाइट करते हैं वो कहां लिखा है? वो नहीं लिखा। लेकिन ये भारत राष्ट्र की परंपरा और मूल्यों को दिखाता है। हम किसी मेहमान का माला डाल करके, फूल डाल करके उसका इस्तकबाल करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, ये भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ। हम सरस्वती वंदना करते हैं, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये भारत का मूल है। इस मिट्टी में तमाम सारे लोग रह रहे हैं, सब संविधान की वजह से नहीं रह रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि शाह वली उल्लाह से लेकर के मोहम्मद जफरुल इस्लाम, ये माइनॉरिटी कमीशन, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ये अल्पसंख्यकवाद, ये सेकुलरिज्म की आड़ में भारत के अंदर इस्लामिक स्टेट बना देना, आज सरकार कहां कहां भागेगी। पूरा केरला आपके हाथ से जा चुका है। आप गुणगान कुछ करें, राजनीतिक तौर पे कुछ बातों का सिर्फ तत्कालिक होता है। इसलिए मैंने कहा राजनीति पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए समाज में युवाओं को आगे आना पड़ता है। अगर हम और आपने नहीं बचाया तो याद कीजिएगा कि हम जब अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे तो हमारे बच्चे किसी को गाली नहीं देंगे, हमारी तस्वीर को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक देंगे, कहेंगे हमारे माँ बाप बहुत झूठे और मक्कार लोग थे, सच नहीं बोल पाए। सच, हमें सच पढ़ाने, हमें सच बोलने की तो उन्होंने बड़ी शिक्षा दी कि सच बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है, लेकिन हमारे माँ बापों ने सच नहीं बोला। इस देश के साथ सच नहीं बोला, समाज के साथ सच नहीं बोला। इसलिए सिर्फ आपका बेटा और आपकी बेटी भविष्य में आपकी इज्जत करेगी, ये इस बुनियाद पे नहीं होगा कि आप उसको कितनी गाड़ियां और कितनी प्रॉपर्टी दे के मरने वाले हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ज्ञान अगर आदमी को, सही बात आदमी को बता देने से आदमी आपकी आज इज्जत करे न करे। क्या अंबेडकर को मैंने और आपने देखा है? लेकिन अंबेडकर के लिए मेरे मन में श्रद्धा इसलिए नहीं कि वो अंबेडकर हैं। मेरी कास्ट क्या है, मैं कौन हूं, इस बुनियाद पे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कभी चीजें तय नहीं की। इस बुनियाद पे की कि जिसने सही बात कही है, उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, वो कहां रहता है, मैं बीच चौराहे और मंच के ऊपर उसके जाके पैर छूने के लिए तैयार हूं, पूरा सम्मान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ढोंगी और मक्कार, दो मुंहे लोग, अंदर कुछ बाहर कुछ, अभी कहना है कल नहीं कहना है, आज ऐसा दिखना है परसों ऐसा दिखना है, मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आपने जो टॉपिक चुना है, आप सिर्फ यही कह देती कि धर्मनिरपेक्षता पे बात आप होनी है, तो धर्मनिरपेक्षता का ही सिनोनिम है आतंकवाद, धर्मनिरपेक्षता का ही पर्यायवाची है इस्लामिक जिहाद, कट्टरपंथ, ये सब एक ही शब्द में निहित है। इसलिए आज के मेरे युवा दोस्तों, मैं फिर लता भोजवानी, मैं बेचारी से कभी मिला नहीं, कल रात पहली बार मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई। मैंने कहा कि आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आप चाहती हैं कि मैं आऊं, मुझ में जो कुछ मेरी जानकारी है मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपसे साझा करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ बता सकूं। आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मैं कुछ किताबों का जिक्र करता हूं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ किताबें रट गई हैं मुझे, लेकिन क्योंकि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक बड़े पद पर रह चुकी हैं, छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं आप, और तमाम जो हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अलवर जैसे शहर में, बहादुरों के, पुरुषार्थियों के शहर में मेरी बात आपने पहुंचाने का मुझे मौका दिया। इसलिए मैं चाहता हूं
कि आप सब इन किताबों को मंगाएं। किताब मंगाने के लिए भी आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन किताबों को मंगाएं, उनको लिखें, उनको पढ़ें, उनको नोट करें। उसमें कुछ किताबों के नाम हैं। एक किताब है द वंडर दैट वॉज इंडिया, A.L. भाषम। एक द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इस किताब को लिखने वाले हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया न बेचारे आरएसएस के थे, न विश्व हिंदू परिषद के थे, न बीजेपी के थे। इस गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन में राम मनोहर लोहिया जी ने इस फ्रॉड मौलाना आजाद की धज्जियां उड़ा दी है। एक लिखिए इस्लाम एंड टेररिज्म, दूसरी लिखिए इस्लाम द अरब नेशनल मूवमेंट, रिटन बाय अनवर शेख। एक किताब लिखिए, ये किताबें दुर्लभ किताबें हैं, इनको इकट्ठा करने में 30 साल लग गए। ये नहीं पढ़ाई गई आपको, झूठी मक्कार किताबें आपने पढ़ ली हैं। बड़े बड़े महान लोगों ने, अरे ये साहब उन्होंने लिखी है, रोमिला थापर ने लिखी है। उनको इतना ज्ञान हो गया था 30 साल की उम्र में कि वो भारत का इतिहास लिख दें। किन कारणों से लिखवाई गई क्या तमाम, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो यहां कहने लायक नहीं है। एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। ये आई विटनेस अकाउंट है। इस किताब के राइटर का नाम है गुरबचन सिंह तालिब। एक किताब है, उस किताब का नाम है इंडिया वंस फ्रीडम। ये मैं उसी फ्रॉड मौलाना आजाद की लिखी हुई किताब है जिसका जिक्र मैं बार बार आप लोगों से करता हूं। ये इंडिया विंस फ्रीडम किताब 1958 से पहले लिखी गई, खुद लिख के गए। लेकिन ये झूठा और मक्कार फरेबी मुनाफिक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसे भारत में महान राष्ट्रवादी, महान सेकुलर और जाने क्या क्या नामों से इसको मक्कार को बुलाया गया, इसने ये किताब 1958 में अपनी मौत से पहले लिखी थी। और किताब लिखने के बाद इसने कहा कि मैंने इसमें कुछ लिखा है लेकिन कुछ नहीं लिख पा रहा हूं। वो जो लिखना चाहता था इस मक्कार ने इसलिए नहीं लिखा कि जिस एजेंडे के तहत मक्का से इसका बाप इसको यहां लाया था और मदरसे में जाने के बाद भारत का शिक्षा मंत्री बना, उस वक्त ये नेहरू जी की हां में हां मिलाता रहा और ये पूरे तौर से जिना से मिला हुआ था। ये तय था कि तुम बाहर से दबाव डालो, हम अंदर से डरा करके वही काम करा लेंगे। इसलिए ये वही मक्कार है जिसने 1937 के अंदर वंदे मातरम के ऊपर सवाल जिना से उठवाया कि तुम बाहर से कहो कि ये जो वंदे मातरम है ये भारत के देवी देवताओं का गुणगान करता है, इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। ये वही मुस्लिम लीग का जिना था जो पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन 1940 में जिसने पास किया, जो पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे, ये मौलाना मक्कार उससे मिला हुआ था। इसने तत्काल नेहरू जी और सबको बुला के कहा कि मुसलमान बहुत ज्यादा जो है गुस्से में है और मुसलमान को साथ रखना है तो हमें ये बात माननी पड़ेगी। न किसी जमीन के मुसलमान को पता था कि क्या वंदे मातरम है, लेकिन ये जानता था। जिना से इसने बात उठवाई और 1937 में वंदे मातरम के ऊपर यह हुआ कि यह पूरा नहीं गाया जाएगा, सिर्फ ऊपर के 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। यह मक्कार उसमें भी शामिल था। लेकिन इस कमजर्फ ने क्या किया, इस बज़्ज़ात ने क्या किया? इस बज़्ज़ात ने यह किया कि अपनी किताब में लिख के गया इंडिया विंस फ्रीडम, और फ्रीडम के बाद किताब छप गई। किताब के बाद इसकी मौत हो गई और उसके बाद पता चला कि इसकी वसीयत में इसने लिखा है कि इस किताब में मेरे मरने के 30-35 साल के बाद कुछ ये 30 पन्ने हैं जो मैंने लिखे थे, मैं अपने सामने जोड़ नहीं पाया, आप इसको लिख दीजिएगा। 1988 में सुप्रीम कोर्ट में केस चला। 1990 में ओरिएंटल पब्लिकेशन स्वान ने वो केस जीता और इंडिया विंस फ्रीडम की वो किताब नया एडिशन आया जिसमें ये 30 पन्ने शामिल थे। ये मक्कार क्या कहता है उस 30 पन्नों में? इसीलिए मैंने कहा जो जितना बड़ा सेकुलरिज्म की टोपी लगाए घूम रहा है, जो जितनी बड़ी गंगा जमुना तहजीब की दाढ़ी लटकाए घूम रहा है, वो उतना ही जहरीला और मक्कार है। आप भोले भाले लोग एक मुल्क बंटने के बाद भी नहीं समझे, नहीं समझ में आया, इसलिए आज आपका हश्र वो हो रहा है जो 1947 में था। यही वजह थी कि
इसी कारण से जम्मू कश्मीर की एक मक्कार मुसलमान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुलेआम मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए ये कहा कि अगर आर्टिकल 35 पे हटा तो हम हिंदुस्तान की हालत 1947 जैसी कर देंगे। ये कहने का दम भारत के संविधान पे शपथ लेने के बाद उस जिहादी मुसलमान औरत में थी। हिंदुस्तान के बहुत सारे मुख्यमंत्री दलालों की तरह बात करते हैं, सच बात कहने से डरते हैं। वो तो झूठी मक्कारी खुल के कह रही थी, हमारे यहां तो सच बात कहने से लोग डरते हैं। भाई संविधान में जो लिखा है वो भी नहीं कहने से डरते। इसलिए मैंने कहा, इसी ने अपने 30 पन्नों में जो कॉन्क्लूजन निकाला उसमें लिखा, इंडिया विंस फ्रीडम के नए एडिशन में जिसका नाम वही था, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने 1990 में छापी और कहा कि नेहरू वॉज रॉन्ग, जिन्ना वॉज राइट। पार्टीशन का जिम्मेदार जिन्ना नहीं नेहरू है।